हमारे ऊपर जिहाद करना फर्ज है। अगर हम जिहाद का इनकार करें तो मुसलमान नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले जमीयत उलमा हिंद के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की एक मुख्तसर वीडियो शेयर की गई है। एक मीडिया इंटरव्यू से मुख्तसर वीडियो शेयर किया गया है जो कि जिहाद के मुतालिक है, क्योंकि आजकल भारत में हुकूमतों ने, बिरादरान वतन ने, भाजपा सरकार ने जिहाद का गलत मतलब निकाल लिया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद इसको बताया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा उरूज पर है, बाकायदा इस पर कानून भी बनाए जा रहे हैं। अब इसी लैंड जिहाद और लव जिहाद के ताल्लुक से जब सहाफ़ी ने मौलाना महमूद मदनी साहब से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, और बाकायदा ये काबिल फ़ख्र बात है कि उन्होंने यानी मौलाना मदनी ने खुलकर कहा कि मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ है। जो मुसलमान जिहाद का इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं। आप ये वीडियो क्लिप देखें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और जमीयत के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से इसको जारी किया गया है। जिहाद को लव के साथ जोड़ दिया है, जिहाद को लैंड के साथ जोड़ दिया है। तो इस्लाम को और इस्लामी ताबीरात को, इस्लामी टर्मिनोलॉजी को जिस तरह जलील किया जा रहा है, इसकी तो मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सवाल भी नहीं कर सकता कि ये तुमने जिहाद के साथ कैसे जोड़ दिया। इसका मतलब तुम इस मजहब के खिलाफ हो, और तुम इस मजहब के खिलाफ हो तो तुम बेईमान हो। कोई कहने वाला नहीं। ये तो हमारे ऊपर जिहाद करना फर्ज है। अगर हम जिहाद का इनकार करें तो मुसलमान नहीं रहेंगे। बस ये वाली जो बात आपने कह दी है ये रील कट होगा और चलेगा कि महमूद मदनी साहब ने कहा है कि जिहाद जो है वो मुसलमानों पर फर्ज है। समझ लीजिए, जिहाद फर्ज है और जिहाद का अगर कोई मुसलमान इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। आप उसको डिग्रेड करके मुसलमानों को रुस्वा करने के लिए इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग करके साजिश कर रहे हैं। तो आपसे तो लड़ाई हमारी बनती है और आपसे लड़ेंगे तो हमारा जिहाद होगा। नाजरीन, आपने इस वीडियो क्लिप को देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, आज एक ऐसी बड़ी हैरान कुन खबर मौसूल हुई जिसे सुनकर और देखकर निहायत ही अफसोस हुआ। अब ये भारत में एक आम सी बात हो गई है कि किसी एक मुसलमान को देखा, उसको पकड़ा और उसके साथ मारपीट करना, उसके ऊपर तशद्दुद करना और अपना मजहबी नारा उससे बुलवाना। खबर आ रही है कि लखनपुर ग्राम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जय श्री राम नहीं कहने पर मस्जिद के इमाम साहब की बेरहमी से पिटाई की गई। कटवा गाय खाता है, इसको यही मार दो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मस्जिद के इमाम साहब हाफिज़ मुस्तकीम को मजहबी पहचान के आधार पर निशाना बनाया, दाढ़ी नोची और जय श्री राम का नारा न लगाने पर बेरहमी से पिटाई की गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई, घटना बताइए। गांव लखनपुरा, मस्जिद के इमाम साहबों में मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा और इसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता न पड़े। खूब मारने लगे, कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने, जो कि इस वक्त एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। दोस्तों, एक मशहूर पत्रकार है सचिन गुप्ता, उन्होंने एक्स पर एक मीडिया इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, इमाम साहब को लाठी डंडे से मारा, उनकी मोबाइल लिंचिंग की कोशिश की गई, उनसे जय श्री राम बुलवाने का दबाव बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा तो 1.5 घंटे तक लोग उन्हें मारते रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बचाया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, लेकिन अलीगढ़ पुलिस का अजीब बयान सामने आया है जिसे सुनकर तो कुछ और ही लग रहा है। आप ज़रा अलीगढ़ पुलिस का ये बयान भी देखें जो कि इसी ख़बर के ताल्लुक से है, इसी हादसे के ताल्लुक से है। दूसरी जानिब जिनके साथ ये मामला पेश आया है और दूसरे लोग मीडिया पर बयान दे रहे हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ अलीगढ़ पुलिस का ये बयान है। आप ज़रा इसको भी देख लीजिए।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा है कि उसे कुछ धार्मिक नारे लगाने को मजबूर किया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में अवगत कराना है कि कल दिनांक 20 सितंबर को थाना लोधा में ग्राम बुलागढ़ी अंतर्गत एक व्यक्ति मुस्तकीम अपनी साइकिल से जा रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे आ गए थे और उन बच्चों को हटाने के दौरान वहीं पास में खड़े एक व्यक्ति जिशान से उसका वाद विवाद हो गया था। दोनों व्यक्तियों में इसी दौरान झड़प हुई थी और दोनों व्यक्तियों को चोट आई थी। इसमें मौके को तुरंत पुलिस ने अटेंड किया था और वहां पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया था। इसमें यह अवगत कराना है कि दोनों लोग को उपचार हेतु भेज दिया गया है, दोनों लोग अभी स्थिर हैं और दोनों लोग का मेडिकल करवा दिया गया है। जब प्रकरण की जांच की गई थी तो इसमें जो है साधारण मारपीट का मामला है। इसमें किसी भी तरह का कोई धार्मिक रंग या किसी को कोई धार्मिक नारा लगाने के लिए मजबूर करने की बात सामने नहीं आई है और यह बात पूर्णतः गलत है। अलीगढ़ पुलिस इसका खंडन करती है। इसमें विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, दोनों लोग से एप्लीकेशन भी ले ली गई है और सुचारू रूप से उनका उपचार किया जा रहा है। मौके पर शांति। नाज़रीन, आपने पुलिस का ये बयान देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को एक सख्त पैगाम जारी किया और तालिबान पर जोर दिया कि वो बगराम फौजी एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को वापस सौंप दे, वरना संगीन नताइज भुगतने होंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, अगर अफ़गानिस्तान बगराम एयरबेस उन लोगों को नहीं देता जिन्होंने उसे बनाया है, यानी अमेरिका को वापस नहीं करता, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। उन्होंने 2 दिन कबल भी कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना बाइडन इंतज़ामिया की बड़ी गलती थी और इसको दुरुस्त किया जाएगा। ट्रंप ने इस जगह की अहमियत का हवाला देते हुए कहा कि बगराम चीन के करीब है और अमेरिका के लिए ज़रूरी है, इसलिए अमेरिका की फ़ौजी वापसी मुमकिन है। तालिबान का रद्द-ए-अमल और सरकारी मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। दोस्तों, ट्रंप के बयानात पर अफ़गानिस्तान के एक सीनियर अफसर और तालिबान क़यादत ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तालिबान के एक सीनियर सफारतकार जलाली ने कहा कि अफ़गान कभी भी अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमतों के दरमियान ताउन और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर सिर्फ इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सरकारी रेडियो टेलीविज़न RTA ने भी तालिबान की मजम्मत की खबर नशर की और अफ़गान मौक़िफ़ को नुमाया किया। बगराम एयरबेस काबुल से तकरीबन 50 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है और अमरीकी क़यादत वाले इत्तिहादी दस्ते तकरीबन 2 दहाई तक इसी अड्डे पर मौजूद रहे। ये अड्डा अमरीकी फ़ौजियों के लिए अगस्त 2021 तक अहम फ़ौजी अड्डे के तौर पर काम करता रहा। अगस्त 2021 में अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद बगराम का कंट्रोल अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत तालिबान के पास मुंतकिल हो गया। इस अड्डे की पोजीशन और हवाबाजी अहमियत की वजह से इसकी मिल्कियत और कंट्रोल के मामले में बैनुल-अक़वामी हसासियत पाई जाती है। फ़ौजी माहिरीन का अंदाज़ा और मुमकिना लागत। दोस्तों, अमरीकी फ़ौजी अफसरों के मुताबिक अगर बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्ज़ा करने की ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए तकरीबन 10,000 फ़ौजी दरकार होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि बगराम के मामले पर अफ़गानिस्तान से बातचीत जारी है। अगर अफ़गानिस्तान इसरार न करे तो अमेरिका अपने तरीके से रास्ते निकालेगा। इस बयान ने इलाकाई सतह पर कशीदगी और खदशात बढ़ा दिए हैं। बगराम के हवाले से ट्रंप की धमकी और तालिबान की सख्त मुखालिफत ने एक बार फिर खित्ते में इस अड्डे की हैसियत को उजागर किया है, इसकी अहमियत को उजागर कर दिया है। दोनों फरीक़ैन के बयानात के बाद इलाकाई इस्तिहकाम, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुमकिना फ़ौजी हरकत के हवाले से बैनुल-अक़वामी बिरादरी में तशवीश पाई जाती है। अफ़गान हुक्काम और तालिबान की तरफ से गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी की तरदीद ने वाज़े किया कि बगराम के कंट्रोल का मामला अफ़गान खुद मुख्तारी और इलाकाई सियासत के हसास तनाजुर में देखा जाएगा। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आजकल ट्रंप कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो रहे हैं, हर किसी को वो धमकी दे रहे हैं। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।